हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में हम लोग ने बात की थी कि टोटल है वो 4 चैप्टर है। टोटल 4 चैप्टर्स में हम लोगों ने फर्स्ट और फोर्थ के बारे में देखा कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जो कोई स्पेशल मेथड्स है उनके बारे में होगा, और जो सेकंड और थर्ड था वो पूरा का पूरा बेस्ट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब हम लोग जो आज बात करने वाले हैं स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, जहां हम प्लांट रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके। उसके बाद में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रख सकते हैं, ना ही वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रख सकते हैं। वो कुछ लक्षण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे रखते हैं और कहीं ना कहीं वो नकल करते हैं जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस जिसको असंजनन कहा जाता है, यही वर्ड मैंने सेम एसेक्सुअल के लिए भी यूज किया था, क्योंकि उसमें भी मियोसिस और जो सिंगेमी है, फर्टिलाइजेशन है, वो नहीं पाया जा रहा था। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये भी फर्स्ट चैप्टर की तरह बेस्ट होगा 1 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, कि इनमें से यहाँ पे जो मैंने आपको जितनी भी हेडिंग्स लिखी है वो सारी की सारी हेडिंग्स हैं, वो अपनी अलग अलग डेफिनेशन लिए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो भी डेफिनेशन पे। ठीक है, तो वैसे तो लास्ट ईयर इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर आने का ये चांसेस है वो कम रहेंगे। तो आप लोग फिर भी एक बार देख लीजिएगा, जहाँ हम लोग एगेमोस्पर्मी मतलब अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के बीज का फॉर्मेशन पढ़ा था, ये फर्स्ट चैप्टर में था हमारे। उसके बाद में माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में मैंने बताया था आपको, सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसमें हम लोग कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के उसका हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन कर रहे थे, टिश्यू कल्चर कर रहे थे। अब ये टिश्यू कल्चर था वो हमें किसमें स्टडी करना है, माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन में। उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोगों ने टोटल 3 वीडियोस देखे थे, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को लिए हुए थे। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके। लेकिन यहाँ पे जो ये एपोमिक्सिस है, उस एपोमिक्सिस को इतना लेंदी करके यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर है वो क्यों बनाया है। क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको यूँ लगेगा, मैं जैसे डेफिनेशन कहूंगी ना, तो मेरे को भी यूँ लगने लग जाता है कि यार मैं सेम चीज पढ़ा रही हूँ क्या। आपको भी यूँ लगेगा कि हर चीज क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब आप लोगों ने यदि थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोगों को ये डायग्राम में बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, इसी डायग्राम को गोल गोल घुमा के क्या ये सारे के सारे डेफिनेशन है वो अलग अलग प्रकार की कर दी। अब हम लोग बात करें सबसे पहले एपोमिक्सिस मतलब विदाउट मिक्सिंग का मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई मियोसिस नहीं आएगा। तो मियोसिस नहीं होने पे इनका सिंगेमी भी होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें सबसे पहले जो एपोमिक्सिस टर्म है वो दी थी यहाँ हैंस विंकलर ने। विंकलर वर्ड याद कर सकते हैं आप, विंकलर याद रखने से भी काम चल जाएगा आपका। विंकलर यहाँ पे जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन के बेस पे इसको ऑलरेडी 2 भागों में डिवाइड किया था। तो 2 भाग थे, वो 2 भाग थे क्या थे, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब यहाँ पे 1-1 नंबर की डेफिनेशन शुरू हो रही है, इन चारों की 1-1 नंबर की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। हम बात करें सबसे पहले स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, जिसको बीजाणुद्भिद असंजनन कहा जाता है। अब बीजाणुद्भिद असंजनन होगा तो आपको ये डायग्राम है, उस डायग्राम को देखिए, ये जो ओव्यूल का डायग्राम है, ओव्यूल का डायग्राम फॉर्मेट हुआ है, तो मतलब ये लक्षण किसके रख रहा है, थोड़े बहुत लैंगिक जनन के। तो यहाँ पे बोला जाता है कि लैंगिक जनन की थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है वो रखते हैं। तो यहाँ पे ये बीच में बनी हुई संरचना वो एम्ब्रियो शेप, और ये पूरा ओव्यूल की स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे न्यूसेलिस और यहाँ पे क्या इंटेग्रुमेंट्स है वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग यदि स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक को डिवाइड करें, यहाँ पे मैंने लिखा है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस और यहाँ लिखा है गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब ये गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक आपको ऑलरेडी क्लियर है कि यहाँ पे स्पोरोफाइटिक वो 2n स्ट्रक्चर रहेगी और गैमेटोफाइटिक वो कैसी रहेगी, n स्ट्रक्चर रहेगी। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइटिक है उसमें क्या होगा, इसको हम लोग एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे है क्लासिफिकेशन इसका अलग बेसिस पे है। और यहाँ जो मैंने 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया है वो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के द्वारा किया हुआ वर्गीकरण है। तो हम लोग पहले अभी इसकी बात करते हैं। ये बात और ये बात दोनों सेम होगी, लेकिन इन दोनों को लिखने का तरीका है वो अलग अलग हो गया, और डेफिनेशन है वो सारी अलग अलग बन रही है। तो नाम मतलब है सब कुछ सेम, तो ये किसी भी नाम से पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि
बीजाणुद्भिद है, तो ये वाला स्ट्रक्चर था जो गैमेटोफाइटिक है, तो गैमेटोफाइटिक के बाहर वाले स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट, ये सारे कैसे थे, 2N थे। तो इनके द्वारा यदि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इसको कहा जाता है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। क्लियर। देन हम लोग बात करते हैं गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में। तो गैमेटोफाइट में आपको सीधा समझ में आना चाहिए कि ये रहेगा एम्ब्रियो शेक से रिलेटेड, कुछ भी हो तो एम्ब्रियो शेक से रिलेटेड रहेगा। उधर डिप्लॉइड की बात कर रहे थे, इधर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो किससे होगा, एम्ब्रियो शेक से होगा। अब यदि एम्ब्रियो शेक की भी बात करें तो एम्ब्रियो शेक के थ्रू भी ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ाया था पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी किसे बोलते हैं ये मेरे को आप आंसर में बताएंगे। तो यहाँ पे जो पार्थेनोजेनेसिस है, तो पार्थेनोजेनेसिस को कहा जाता है अनिषेक जनन। एक जैसे वर्ड रहेंगे ये, एपोगेमोस्पर्मी यहाँ पे हो जाएगा अनिषेक बीजता, पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन, पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन। अब इस अनिषेक जनन में ध्यान में रखना कि यदि इस एम्ब्रियो शेक में भी जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो यदि एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है तो इसको कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर। फिर एपोगेमी की जो अपयुग्मन कहलाता है हिंदी में, इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि इस एक सेल को छोड़ के कोई भी सेल्स मींस कि यहाँ पे साइनर्जिड हो सकती है, यहाँ पे एंटीपोडियल हो सकती है, पॉलीन्यूक्लियर हो सकती है, कोई भी यदि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है तो वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे एपोगेमी कहलाएगी। इन दोनों की डेफिनेशन ध्यान में रखना, आगे वाले स्लाइड में मैं डेफिनेशन ही लिख के नाम से आपको सीधा समझाऊंगी। तो आप लोग पार्थेनोजेनेसिस में देखिए कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, और एपोगेमी में कोई भी अदर सेल है एम्ब्रियो शेक की वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रही है। क्लियर। देन हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी में। यहाँ पे जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो क्वेश्चन पूछे गए कि भाई इसकी डेफिनेशन बता दो, इसकी डेफिनेशन बता दो। देन पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी, इनकी भी डेफिनेशन अलग अलग पूछी गई है। उसके बाद में यहाँ पे हम जो चारों नाम लिखेंगे इन चारों की डेफिनेशन है वो भी अलग अलग पूछी जाती है। लेकिन साथ ही में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस को प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे पंचानन महेश्वरी का वर्गीकरण है वो यहाँ पे हमें नॉर्मली हम लोग बुक्स में देखते हैं तो हमें वो दो ही भागों में दिखाई देता है, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट। लेकिन अपनी बुक में इन चारों को साथ में लिखा हुआ है, तो हम लोग चारों है वो साथ में देखेंगे। यहाँ पे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जिसको अनावृत्ति कहा जाता है, रिकरेंट कहा जाता है पुनरावृत्ति, फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट से क्या बना रहे थे, डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहे थे। एग्जांपल मैंगो और लेमन, तो ये आपको यही क्लियर हो जाना चाहिए। देन हम बात करें वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, तो जहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा हुआ है कि कोई भी बुलबिल सेल्स हो गई या कोई भी हमारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हो गए जो कायिक प्रवर्त है उनके द्वारा बनने वाली कोई भी संरचना है वो यहाँ इससे कायिक असंजनन में आएगी। तो इसमें अगेव और ऑनियन मैंने नॉर्मल से एग्जांपल लिखे हैं, हम लोगों ने एग्जांपल खूब सारे ढेरों एग्जांपल पढ़े हैं, तो आप लोग कोई भी एग्जांपल है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं वो हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है, इसे मैंने आपको पहले क्लियर कर दी। देन हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन रिकरेंट और रिकरेंट एपोमिक्सिस की। अब नॉन रिकरेंट है तो इसमें ध्यान में रखना मियोसिस होता है, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिक इसको यहाँ पे मानने से भी मना करते हैं कि भाई नॉन रिकरेंट को हम लोग यहाँ नहीं मानेंगे, लेकिन पंचानन महेश्वरी तो मान रखा है, हमें तो क्वेश्चन कौन पूछेगा, पंचानन महेश्वरी के थ्रू। तो यहाँ पे इसमें मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस नहीं होता। अब इसमें मियोसिस होगा तो इसमें जो एम्ब्रियो शेक बनेगा वो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। मतलब हम लोगों ने जो पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी है कि आर्किस्पोइडियल सेल है उससे मेगास्पोर्स बन रहा है, मेगास्पोर से यहाँ मेगास्पोर मदर सेल से उससे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देन एम्ब्रियो शेक है वो डेवलप हो रहा है मेल फीमेल गैमेटोफाइट में। तो उसी टाइप से आपको इतनी लेंथी सी प्रोसेस नहीं समझाएंगे, मैं आपको सीधा समझाती हूँ कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो शेक बनेगा, यहाँ मियोसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्किस्पोइडियल सेल है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगी, डिप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो डिप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों गैमेटोफाइट से फॉर्मेट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है हैप्लॉइड, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है डिप्लॉइड। क्लियर। अब यहाँ पे जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो शेक बन रहा है तो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसके दो भाग हो गए, पार्थेनोजेनेसिस एपोगेमी। नाम सुने लग रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पढ़े हैं पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। हैप्लॉइड वर्ड यूज किया हुआ है तो क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस उसका मतलब क्या है, अनफर्टिलाइज्ड
फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो बन रहा है, और हैप्लॉइड एंड फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो बन रहा है, तो इसको क्या बोल दिया, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और हैप्लॉइड एपोगेमी जो अगुणित अपयुग्मन है, इन दोनों की डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है। तो अगुणित अपयुग्मन है, उसमें क्या होगा कि अनफर्टिलाइज एग को छोड़ के कोई भी अदर सेल है एम्ब्रियो शेप की, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन होना कैसा चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए। ठीक है, अब यही सेम बात यहाँ पे रहेगी। ठीक है, लेकिन इनके नाम फिर चेंज कर दिए। अब नाम कैसे चेंज किए कि यहाँ पे क्या था, हमारे डिप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट था। अब डिप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमेटिक एपोस्पोरी में डिवाइड किया हुआ है। जनरेटिव जो रहेगा इसको हम कहेंगे जनन अब बीजाणुकता, और इसको कहेंगे काइक अब बीजाणुकता। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि आर्किस्पोरिंजियम है, आर्किस्पोरिंजियम है, उससे डायरेक्ट क्या बनना है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो शेक हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और वही डिप्लॉइड एम्ब्रियो शेक है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दे, तो ये क्या रहेगा, जनरेटिव एपोस्पोरी रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे एम्ब्रियो शेक के बाहर का कोई भी डिप्लॉइड भाग है, यहाँ दोनों चीजें कैसे बन रही थी, हैप्लॉइड बन रही थी, यहाँ दोनों चीजें कैसे बन रही है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड बन रही है। अब ये डिप्लॉइड बननी कैसे रही है कि एम्ब्रियो शेक से डायरेक्ट डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, न्यूसिलस और इंटेगुमेंट है वो क्या बना रहे हैं, वापस एम्ब्रियो बना रहे हैं। मुझे पता है दिमाग का राइता हो चुका पूरा का पूरा, क्योंकि इधर जो बात पढ़ी है वही सेम बात क्या है, इस साइड है, लेकिन आप लोग हल्का सा ट्रिकी तरीके से इसको लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक के नाम है वो कंफ्यूज करने वाले, और नाम से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे बीजाणुपिंड में आपको ध्यान में रखना है न्यूसिलस और इंटेगुमेंट, गैमेटोफाइट में आपको ध्यान में रखना है एम्ब्रियो शेक। एम्ब्रियो शेक को दो भागों में डिवाइड कर दिया, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। पार्थेनोजेनेसिस में एग को यूज करना है, एपोगेमी में एग के अलावा कोई भी सेल वो यूज हो सकती है। देन हम लोग यहाँ पे जो वो दोनों चीजें वो हम लोगों ने पढ़ रखी है। नॉन रिकरेंट और रिकरेंट की बात करें तो नॉन रिकरेंट में हम लोग सिर्फ एम्ब्रियो शेक के बारे में बात करनी है। एम्ब्रियो शेक वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, मियोसिस पाया जाएगा, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगेमी। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ रिकरेंट में, तो रिकरेंट में ये दोनों चीजें आएगी, जो ये दोनों चीजें हैं वो डिप्लॉइड में आएगी। डिप्लॉइड में किस टाइप से, किस साइड एम्ब्रियो शेक से बन रहा है और इस साइड न्यूसिलस और इंटेगुमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर में हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और उसके अलावा हम लोग जो बात कर चुके वो एगेमो स्पर्मी और एपोमिक्सिस, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके। जो हमारा लास्ट वीडियो है, ठीक है, हमारा जो लास्ट वीडियो रहेगा वो पॉली एम्ब्रियोनी पे रहेगा, फिर ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए।